दोस्तों, रामचरितमानस का एक दोहा है, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रज निचर कृपा करहूं अब सर्व। यानी कि देव, दानव, दैत्य, पक्षी, वृक्ष, ये सब मेरे ऊपर कृपा करें। और विशेष बात यह है, इसमें किन्नर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है वाल्मीकि जी द्वारा। उन्होंने किन्नरों से भी प्रार्थना की थी कि ये सब मेरे ऊपर कृपा करें। दोस्तों, किन्नरों का महत्व कितना है ये हम सोच सकते हैं, लेकिन मैं आज इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ में मैं किन्नर अखाड़े में आया हूँ। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो महामंडलेश्वर आचार्य हैं और किन्नर अखाड़े की प्रमुख आप कह सकते हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। इनका बड़ा ग्लोरियस पास्ट रहा है। बिग बॉस में भी रही हैं, बॉलीवुड में भी रही हैं, रैंप वॉक भी करती रही हैं, महंगी साड़ियाँ और ज्वेलरी की शौकीन हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी हैं। और इन्हीं सब योग्यताओं के कारण से उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर से विभूषित किया गया था 2016 में। इन दिनों विवादों में हैं, उनसे चर्चा करेंगे इनके विवादों के बारे में भी, और वो किन्नर अखाड़े के बारे में क्या सोचती हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। वो सब माई के दर्शन करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, इनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य कि मैं आज इनके साथ बैठ रहा हूँ, इनसे बातचीत कर रहा हूँ और इनका संदेश आप तक पहुँचाऊँगा। माई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण, जय श्री महाकाल। माई, इस समय आप सब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं और विवादों का केंद्र भी हैं। तो अभी जो लेटेस्ट विवाद चल रहा है कि आपको हटा दिया गया है, लेकिन आपने कहा कि उनको हटाने का अधिकार नहीं था, क्या कहना चाहेंगी? जिन्होंने कहा कि मुझे हटा दिया गया, उनको उनके कुकर्मों के वजह से 2017 में हमने निकाला और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। मतलब 2019 में हमने वापस लिया, एक बार माफ़ करके उनको, और वापस उन्होंने विवाह कर लिया और एक बच्चे के बाप हो गए और बहुत सारा कांड हो गया। तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे जिसका पास्ट ऐसा हो और प्रेजेंट भी ऐसा हो। सबका पास्ट होता है तो माफ़ किया जा सकता है, पर जो सुधरना ही नहीं चाहे, तो ऐसे पुरुष जिसका चरित्र पे कोई कंट्रोल ना हो, तो ऐसे व्यक्ति किन्नर अखाड़े का संस्थापक क्या, वो किन्नर अखाड़े में रह ही नहीं सकता। और उसने अकेले थोड़ी ना बनाया था ना, मैं जुड़ी, हमने 22 ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लिया, मेरे कहने पे किन्नर आए थे। बाद में इन्होंने बीच में और कुछ बनाया था तो किन्नरों ने, लोकल किन्नरों ने पटक के मारा भी था इन लोगों को, जो गलत गलत काम ये करते रहे। और ये विवादों में अभी वो कहते हैं ना कि मेरे दाल पे रोटी वो खींच रहे थे। वो कहते, कहावत है, सूप बोले सूप, अब छन्नी भी बोलने लगी। ये गृहस्थ हैं, ये दास हैं। हम लोग जूना अखाड़े के साथ संबंधित हो गए। हम जूना अखाड़े के हरिगिरी महाराज जी से दीक्षा ले लिया, हम नंदगिरी हो गए। मेरा नाम संन्यास परंपरा में लक्ष्मी नारायण नंदगिरी है। वैसे पूर्व आश्रम का नाम है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और पूरी दुनिया उसी नाम से मुझे जानती भी है। अब ये कौन होते हैं? ना तुम हमारे फाउंडिंग रजिस्ट्रेशन में हो, ना तुम हमारे बोर्ड मेंबर हो, ना तुम कहीं पे भी हो। तो क्या मैं आपको, आप ओनर हैं संस्कार के, साधना के, आप साधना के ओनर हैं, क्या मैं आपको आपके टेलीविज़न नेटवर्क से निकाल सकती हूँ? क्या मेरे पास हक है क्या साधना के ओनर को निकालने का? जब मैं नहीं निकाल सकती तो मैं ज़बरदस्ती, क्योंकि हम फेमस हो रहे हैं, क्योंकि सारा विवाद हो रहा था, सारी बातें हो रही थी, तो ये थोड़ा देर का फेम पाने के लिए इन्होंने ये काम किया। और ये कृत्य पे हम मानहानि का दावा कर रहे 10 करोड़ का, जो फेमस भी हुआ कि ममता जी ने 10 करोड़ रुपए दिए हमें। आप पर यह आरोप लगाया कि आपने ममता कुलकर्णी को पैसे लेकर के महामंडलेश्वर बनाया पहले, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर में देशद्रोह के आरोप थे और बिना उसका मुंडन कराए आपने उसका पट्टाभिषेक कर दिया। इस कारण से बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, सारे केसेस उसके नील हो चुके हैं। रेड कॉर्नर नोटिस था तो वो भी नील हुआ। अगर ये सारे केसेस थे तो प्रशासन सो रही थी जब वो इधर आई? आज आप पे या मेरे पे कोई केस हो तो पुलिस तो ज़रूर एक्शन लेगी, लेगी कि नहीं लेगी? कि हमारा प्रशासन और पुलिस तंत्र प्रणाली क्या इतनी सो रही थी? नहीं, मैं आप सारी जनता और पब्लिक आपके द्वारा मैं पूछना चाहती हूँ,
उसके सारे केसेस स्क्वॉश हो चुके हैं, रेड कॉर्नर नोटिस उसका हट गया है, उसके अकाउंट सील है ना। उन्होंने किसी से कर्जा लेके हमें कुछ पैसे हमारे चरणों में रखी और वो भी हम भंडारे में दे दिए कि भंडारे का काम होता रहेगा, लंगर चल रहा है तो लंगर का काम होते रहेगा। हम सर अखाड़ा चला रहे हैं और यहाँ लंगर बंटता ही है। और जो परंपरा हमारी है, उनका बाकायदा पिंडदान हुआ, उनकी चोटी काटी गई, उनका सब कुछ हुआ, भस्म रमाया गया, सब कुछ हुआ। सारी परंपरागत तरीके से हमने उनको बनाया। वो अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, थी और रहेंगी। उनका नाम है श्री यमाई ममता नंदगिरी। और पूरा अखाड़ा इससे सहमत है हमारा। ना हमने किसी के दबाव में आके कोई निर्णय लिया, हमने जब बनाया। और वो आज से मेरे को नहीं पहचानते कि आप आज आ गए मेरे पास और मैं शाम तक आपको महामंडलेश्वर, मैं 2.5-3 साल से उनको जानती हूँ, चाहे वो कोई भी दुनिया के कोने में रही। वो मेरा भी बैकग्राउंड फिल्मी दुनिया से रहा है, मैंने सारे रियलिटी शोज़ करे हैं, सब कुछ करी हूँ। मैं धर्म में आने से पहले मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ, सब कुछ रहा है मेरी ज़िंदगी। तो ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो एवरीथिंग इज़ वेरी ओपन अबाउट मी। कोई चीज़ ऐसा बंद, मैं ये नहीं कहती हूँ ना, मैं तो कहती हूँ कि मैं काली काजल की कोठरी से निकल के आई सनातन धर्म में। आज यही ममता इस्लाम कबूल कर लेती तो ये धर्माचार्य कोई बोलता कुछ? राखी सावंत क्रिश्चियन बनी, मुसलमान बनी, कोई एक शब्द बोला? सोनाक्षी सिन्हा ने मुसलमान के साथ शादी कर ली, कोई कुछ बोला? सना खान ने इस्लाम के मूल सिद्धांतों पे चली गई तो कोई इस्लामिक वालों ने तो कुछ नहीं बोला। हमारे इधर ये टांग खींचना, ये तो बड़ी पीड़ादायक बात है कि एक सनातनी बच्चा सनातन धर्म में आया, प्रोत्साहन देने के बजाय हम उसकी टांग खींच रहे, हम उसको धुतकार रहे। आज यही ममता इस्लाम कबूल करके मक्का मदीना जहाज वगैरह कर लेती तो कोई कुछ ना बोलता। धर्मांतर में तो कोई कुछ ना बोल रहा है। आपका कहना है कि हमारे हिंदुत्व को हिंदुओं से ही ज़्यादा खतरा है, जो ये स्यूडो सेकुलर टाइप के लोग हैं ये ज़्यादा खतरनाक हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते ये क्या है। अब ऋषि अजय दास को देख लीजिए। ऋषि अजय दास नाम, बीवी अर्चना दास, बेटी का नाम कनक, जयपुर में रहते हैं। इनका पूरा चिट्ठा हमारे पास है। भोपाल के पास इनका क्यों केस हुआ, क्या हुआ? पैसे के गबन के भी कुछ आरोप लगे थे इन पर। अरे 2016 का कुंभ का पूरा पैसा लेके चले गए थे। इनका पूरा आश्रम गिरवी था जो किन्नर अखाड़े को दिया, हम लोगों ने छुड़वाया सारा पैसा देके। बाद में वही आश्रम बेच के वो बम्बई चले गए, जयपुर चले गए अपने परिवार के साथ। और अब आके आप हमें बोलोगे सिर्फ फेम पाने के लिए? तुम्हारा कोई कैरेक्टर ही नहीं है। क्या पता कौन से कहाँ के हैं ये और कौन से आश्रम के हैं, बैरागी हैं, 3x13 त्यागी हैं, क्या है, कौन इनका गुरु है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता ऐसे लोगों के बारे में। भाई आपका बड़ा ग्लोरियस पास्ट रहा है, रैंप वॉक भी की है, बिग बॉस में भी गई हैं, महंगी साड़ियाँ और महंगी ज्वेलरी की भी आप शौकीन हैं। तो आपकी आध्यात्म की यात्रा कैसे शुरू हो गई? देखिए 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और हम उसमें इंटरवीनर थे उस केस में, तो हमने कहा कि किन्नरों का वजूद तो बहुत बड़ा है, हमारा अस्तित्व कितना बड़ा है। देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु कहते, उपदेवता तुल्य कहते हैं किन्नरों को। प्राचीन परंपरा रही है। कालांतर के आक्रांताओं के वजह से, ब्रिटिश रूल के वजह से हमारा धर्म से पतन हो गया। हमारे मठ मंदिर छीन लिए साधुओं ने षड्यंत्र करके किन्नरों से। बहुत सारा इतिहास है मेरे पेट में, पिटारा है। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ तो हमने निर्णय किया कि मैं सनातनी हूँ, मुझे सनातन धर्म में ही रहना है, मुझे और कोई दूसरे धर्म में जाना नहीं है। तो हमने अखाड़ा बनाया। 2019 में हरिगिरी महाराज के पुरुषार्थ के वजह से हमारा जूना अखाड़े के साथ संबंध हुआ कि हम शाही स्नान जूना अखाड़े के साथ करेंगे। उसके बाद 2021, अभी 2025 का कुंभ है। क्या हम कोई दूसरे धर्म में चले जाएं? हम सनातनी बच्चे
यही धर्माचार्य चाह रहे हैं। हम अच्छे नहीं दिखते सनातन धर्म में, इसी के कारण लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। आप जातिवाद करते हो, आप और कितने भेद करते हो, आप लैंगिक भेद करते हो। कुछ कुछ शंकराचार्यों की बातें तो सुनो, कुछ लोग जो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो विवादों में घिरे पड़े हैं। हमारी रामचरितमानस में एक दोहा है, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रज निचर कृपा करो सब अब। यानी कि किन्नरों को इतना महत्व दिया गया था रामचरितमानस में। सैकड़ों वर्ष पहले ऋषि वाल्मीकि ने अपने दोहे में जो बालकांड था उसमें किन्नरों के बारे में लिखा था कि देव दनुज सारे देवता राक्षस पशु पक्षी नदी नाले सब मेरे ऊपर कृपा करें और किन्नर भी करें। मतलब उन्होंने भी मान्यता दी थी कि किन्नरों का समाज के अंदर कितना बड़ा रोल है। और गोस्वामी ने लिखा, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। मेरा इतिहास तो आप मिटा नहीं सकते, आप मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं सकते। और उसी अस्तित्व को प्रबल करने के लिए हमने किन्नर अखाड़ा बनाया और बड़े डट के बनाया। और इस पे कोई प्रहार करेगा तो उसका डट के मुकाबला करेंगे। जो भी हमारे, हम तो मानहानि का दावा करने जा रहे हैं और हम बरोबर सबको कोर्ट में देखेंगे जो लोग लगे पड़े हैं। किन्नर अखाड़े को लेकर के आपकी माई क्या योजनाएं हैं, कैसे इसके अंदर? हम चाहते हैं कि उत्थान हो। अब देखिए, हमारे अखाड़े में लोग यहूदी, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, दूसरे धर्मों को छोड़ के सनातन में आ रहे हैं और हम अपना रहे हैं। क्यों ना अपनाएं? जो अपने रूट्स पे वापस अपनी जड़ों पे पलट के आएगा तो मैं तो अपने आंचल में सबको समेटूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहते रहे। मैं तो सनातन को बढ़ाऊंगी और हर रूप में बढ़ाऊंगी। इसमें कोई गलत है तो आप लोग बता दीजिए कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं देश विरोधी काम कर रही हूँ, धर्म विरोधी काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी वात्सल्यमयी आपकी इमेज एक बनती है जो आप बता रही हैं, और वाकई आप सबको गले लगाना चाहती हैं और धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके। लेकिन मैं एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ। कई बार हम सड़कों पर देखते हैं कुछ किन्नरों का व्यवहार बड़ा बड़ा अमानवीय सा हो जाता है, बड़ा निर्दयता से होता है। बात है ना, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। यही बदलाव तो चाहते हैं हम कि बच्चे काम करें, डिग्निफाइड लाइफ हो सबकी। आज हमारे चेले जो हमारे शरण में आए, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई कहीं डायरेक्टर है, किसकी संस्थाएं चल रही हैं, है ना। तो इंग्लिश में कहावत है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। तो बदलाव तो प्रकृति का बदलाव, प्रकृति में बदलाव होता ही है, आया है। अब कालांतर में इतना मुख्य धारा से टूट गए थे तो बहुत आक्रोश है समाज में। अभी मुझे किसी चालन ने पूछा कि आप समाज में से बच्ची चुरा के लेके जा, जबरदस्ती लेके जाते हैं। बोली इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बोले कब सब लोग सुधर जाएंगे? मैं बोली जब आप अपने घर के बच्चों को बाहर फेंकना छोड़ोगे, जब अपने बच्चों को डिसोन करना छोड़ोगे, जब अपने बच्चों को, अपने गले के बच्चे को, अपने पेट के बच्चे को अपने घर में सम्मान से रखोगे तो समाज बदलेगा। तब कोई हिजड़ा परंपरा की जरूरत नहीं होगी। गलत बोल रही हो कि बताइए आप। अब उस बच्चे को घर से निकाल देते हो, एक वक्त की रोटी के लिए बदन बेचना पड़ता है, एक वक्त की रोटी के लिए सिग्नल पे खड़ा होना पड़ता है, उसे क्या नहीं करना पड़ता है। तो ये दुखद बात है। अपना दोष नहीं देगा समाज, वो लांछन लगाने में सबसे पहले खड़ा रहेगा। इन दिनों में जो कुंभ यहाँ पर चल रहा है, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर, योगी सरकार के जितने इन्होंने किए हैं काम, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो कांड हो गया था मौनी अमावस्या, वो तो दुखद था। और इतने बड़े आयोजन में अब ये हुआ तो हम तो आत्मा से सबके लिए दुआ ही कर रहे हैं। पर प्रशासन ने बहुत मेहनत की है, योगी सरकार ने बहुत कुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए अपनी आत्मा झोंक दी है, चाहे वो योगी हो, मोदी हो। और मैं बड़ी प्रशंसा करती हूँ। अभी जिस तरीके से नए ऑफिसर्स भेजे और बसंत पंचमी का स्नान कितने अच्छे से हो गया और बहुत संजीदा तरीके से पूरे मामले को संभाला गया, तो इसका साधुवाद है।
आगे के लिए आपकी क्या योजना है? कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किन्नर आपके अखाड़े के साथ जुड़ सकते हैं? तो किन्नर अखाड़े का विस्तार कर रहे हैं, हम सबको जोड़ रहे हैं, सबको अपना बना रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस एक अच्छे लक्ष्य को लेकर के आप चल रही हैं, प्रभु से प्रार्थना है कि आपको उसमें निश्चित रूप से गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।